स्टूडेंट्स, अनीला है फ्रॉम लर्निंग विद अर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अगर आप सबको मेरी आवाज क्लियर है तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे इन्फॉर्म करें ताकि आज के इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू कर सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ पाकिस्तान के नंबर 1 फ्रीलांसिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। इस टाइम आप लोग लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पर है, जो कि रजिस्टर्ड है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। लर्निंग विद अर्निंग का प्लेटफॉर्म 2016 से पाकिस्तान के 350 से ज्यादा शहरों में लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 80,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुका है। 40,000 से ज्यादा सेशंस कंडक्ट करवा चुका है लर्निंग विद अर्निंग का प्लेटफॉर्म। 16 से ज्यादा टॉप रेटेड मेंटोर्स 22 से ज्यादा डिजिटल स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इस टाइम आप लोगों का डेमो सेशन है, जो कि फ्री है, पेड नहीं है। फ्रीलांसिंग विद डिजिटल स्किल्स बाय सर फुरकान राशिद। अबाउट ट्रेनिंग के गाइड करती चलूं। ये 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 1500 इस कोर्स की फीस है, जो कि आप इजी पैसा, जैज कैश और किसी भी बैंक अकाउंट के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। लाइव ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी, फेसबुक ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी, जिसका लिंक मैं आप सबको चैट बॉक्स में सेंड कर रही हूँ। काइंडली आप सभी से ज्वाइन करेंगे। ये लर्निंग विद अर्निंग का ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है। मोहम्मद जमाल मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक लिंक सेंड कर रही हूँ, काइंडली आप सभी से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद मुझे चैट बॉक्स में लाजमी इन्फॉर्म करेंगे कि क्या आप लोग लर्निंग विद अर्निंग की कम्युनिटी का हिस्सा बने हैं कि नहीं। क्या आपने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है कि नहीं, मुझे लाजमी इन्फॉर्म कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आफ्टर इनरोलमेंट ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। पेड सेशन के लिंक दिए जाएंगे ताकि आप इजीली अपनी क्लास को अटेंड कर सकें। मेंटोर की सपोर्ट दी जाएगी। लेक्चर में कोई भी मसले मसाइल आएंगे, उन्हें सॉर्ट आउट करवाया जाएगा और आफ्टर ट्रेनिंग आप लोगों को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड प्लान 9 की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस टाइम आप लोगों का डेमो सेशन है, जो कि फ्री है, पेड नहीं है। फ्रीलांसिंग विद डिजिटल स्किल्स बाय सर फुरकान राशिद। आपकी मेंटोर हमारे साथ लाइव है। मैं उन्हें वेलकम कहूंगी आज के इस डेमो सेशन में, और उन्हें मैं आपके साथ कनेक्ट करने जा रही हूँ। काइंडली वेट कीजिएगा। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं। सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर मैंने आपको को होस्ट बना दिया, आप आज के इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जी, स्टार्ट करते हैं सेशन का। पहले जो है आप लोगों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर हम इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फ्रीलांसिंग विद डिजिटल स्किल्स, बेसिकली हमारा फोकस होगा फ्रीलांसिंग विद ग्राफिक डिज़ाइन कि किस तरह हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। इससे पहले आप लोग मुझे इस मैसेजेस के थ्रू बताएं कि आपका फ्रीलांसिंग का कोई एक्सपीरियंस आप में से किसी का भी कोई है या नहीं है। अगर नहीं है तो नो लिख के मैसेज करें, अगर है तो यस लिख के साथ जिस स्किल में आपने काम किया वो लिखें। जल्दी जल्दी मैसेजेस करना है, फिर हम इसे प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। जी, नो, ओके जी, नो। ठीक है जी। मोस्टली जो है आप सबका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड के अंदर, मतलब आपने इंटरनेट पे काम नहीं किया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, आप सब लोग अपनी क्वालिफिकेशंस मैसेज कर रहे हैं, क्या आप लोगों ने कौन कौन सी डिग्रीज की हुई हैं? ठीक है, बैचलर्स, मास्टर्स, एफएससी, मैट्रिक, किस लेवल पे आप लोग सारे अपनी अपनी क्वालिफिकेशंस मैसेज कर रहे हैं?
ठीक हो गया, ओके जी। एक सेकंड, मुझे मैसेजेस नहीं दिखाई दे रहे। जी, ओके। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BSc, केमिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश लिटरेचर, कॉमर्स, ICS, फार्मेसी। ठीक है जी। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ों की समझ सही आएगी। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम फुरकान जी, बेसिकली आज़ाद कश्मीर से हूँ। पिछले 7 साल से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, एज अ फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेशन में क्योंकि मोस्टली आप सबको अच्छा MSc साइकोलॉजी, PSCS, ठीक है जी, क्योंकि आप सबका पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि इस सेशन में आप लोगों को इंटरनेट के फील्ड के बारे में एक प्रॉपर डायरेक्शन दे दूँ, ताकि आफ्टर दिस सेशन आप लोग किसी भी स्किल को या इस फील्ड को एक्सप्लोर करना, इसमें लाइक मूव ऑन करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड वेट कीजिएगा। अच्छा जी, शेयर स्क्रीन, ओके जी। अच्छा, फ्रीलांसिंग विद डिजिटल स्किल्स। फ्रीलांसिंग बेसिकली होती क्या चीज़ है? सबसे पहले ये है कि जिस तरह हम लोग फिजिकल कोई भी काम करते हैं, कोई भी जॉब आप कर रहे हैं, कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो बेसिकली वही स्ट्रक्चर ऑनलाइन फील्ड के ऊपर अप्लाई होता है कि जिस तरह फिजिकल आप काम करते हैं, उसी तरह ऑनलाइन भी वैरायटी ऑफ बिजनेसेस हैं, स्किल्स हैं, सर्विसेज हैं जिन्हें आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्किल आप सीख के उसे सेल करते हैं तो इसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। अब हमारे पास कुछ लीडिंग स्किल्स हैं इंटरनेट के ऊपर, जिन्हें आप कम टाइम में, लेकिन एफर्ट हर स्किल में लगती है। बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल बैठे बैठाए सीख सकते हैं, लेकिन टाइम लगता है। लेकिन उसका ये है कि एंड रिजल्ट अच्छा होता है। आप फिजिकल जॉब में क्या होता है, आप कहीं भी काम कर रहे हो तो क्या होता है कि आप कंसेक्यूटिवली कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, कम से कम हर जॉब की टाइमिंग 8 घंटे होती है। 8 घंटे एक जगह बैठ के काम करते हैं, 1 मंथ के लिए, तो फिर आपको कोई फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है। ऐसा ही होता है ना? तो इंटरनेट के स्किल के फील्ड के अंदर क्या है कि आप जब आते हैं, सबसे बड़ी जो थोड़ी सी मिसकंसेप्शन माइंड में होती है कि हम लोग ये समझते हैं, किसी से किसी दूसरे को देखा कि यार वो $2,000 $3,000 कमा रहा है, तो बस अभी स्टार्ट लेते हैं, इस तरह वाले मूड में आते हैं। और वो जब स्टार्ट लेते हैं तो 2 दिन की मोटिवेशन होती है, तीसरे दिन खत्म, और फिर सारा कुछ खत्म। फिर आप दोबारा फिजिकल नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। तो ये फील्ड इस तरह वाला नहीं है। ये इस तरह वाला फील्ड है कि अगर आप इसे साइड पे लेके चलना चाह रहे हैं, मतलब फिजिकल आप कोई जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं। मैं बेसिकली एक चीज़ बताना भूल गया, मैं बेसिकली 2019 में मैंने मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री कंप्लीट किया, तो यूनिवर्सिटी के भी 4 साल में लगा के आया हूँ। तो मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ का भी आइडिया है कि इस टाइम में क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं स्टूडेंट को, और कितना टाइम होता है आप लोगों के पास, मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है। ठीक है, सबसे फारग टाइम जो जिंदगी का होता है इंसान के पास, वो यूनिवर्सिटी के 4 साल होते हैं, अगर वो उन 4 सालों में जाए यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो ये टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम में अगर आप लोग अपना फ्यूचर बिल्ड करना चाह रहे हैं, या आप लोग अपना करियर पे फोकस नहीं करते, तो बाद में आपको डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। फर्ज करें आपकी 4 साल की डिग्री है, 6 माह रह गए, तो 6 माह बाद आप लोगों को टेंशन होना शुरू हो जाएगी कि यार अभी मैं किधर जाऊं, जॉब कैसे ढूंढूं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट साथ आ गया, फिर डिग्री खत्म हुई, 2 2 3 3 साल आप लोग सिर्फ जॉब हंटिंग में लगे रहते हैं कि यार नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी ढूंढो, नौकरी ढूंढो, नौकरी ढूंढो। इन चीजों को छोड़ के आप लोग उस टाइम में, मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि जॉब्स पे ना अप्लाई करें, साथ साथ इस चीज पे भी फोकस रखें कि यार ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिन्हें आप घर बैठ के एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आप क्यों एक्सप्लोर नहीं कर रहे? मतलब आपके पास एक लैपटॉप है, आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है, तो आप क्यों टिकटॉक पे वीडियोस देख रहे हैं, और क्यों फेसबुक पे जाके सिर्फ स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं? मतलब मकसद लेस जिसे कहते हैं ना, कि बिल्कुल यूजलेस इंटरनेट का यूजेज जो है ना, वो आप क्यों कर रहे हैं, ये आप खुद सोचें। ठीक है, ये 4 साल डिग्री की एक छोटी सी आपको चीज बताता हूँ। मैं भी ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी से 4 साल गुजार के आया हूँ, मुझे भी इस चीज़ का आइडिया है। ये 4 साल जब गुजर जाएंगे ना आपके,
फिर आपको ये लगेगा कि शायद मुझे ये फील्ड में कोई चीज़ सीखनी चाहिए थी ताकि मैं कोई 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपया साइड पे कमा लेता और मुझे थोड़ी मेंटल टेंशन या अपनी जैसे कहते हैं रोजगार की टेंशन ना लगी होती कि यार मैं आज मेस का बिल किधर से दूंगा या हॉस्टल का किराया किधर से दूंगा। ये इश्यूज आपको फेस ना करने पड़ते। ठीक है। और एक और चीज़ छोटी सी, पहले फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको डायरेक्शन देता हूँ। थोड़ी सी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा वो टॉप लेवल पे जाके वो कहते हैं कि बिल्कुल मार्फत में जाके मैं आपको सिखाता, जो आपको कुछ समझ ना आए उसका फायदा नहीं है। आपके लेवल पे आगे चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट मोस्टली, मतलब मैंने जितना जज किया है कि 50 to 70% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनका बैकग्राउंड उस तरह से, मतलब आसानी से उनकी फीस पे करने वाली घर में इन्वायरमेंट नहीं होता कि यार एक बंदा कमाने वाला है, वाले साहब कमाने वाले हैं, तो वो अब आपकी यूनिवर्सिटी की फीस 70-80 हज़ार रुपये सेमेस्टर की फीस होती है। अगर नॉर्मल भी हो तो 50-60 तो कम से कम होती है। उसके बाद आपके रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं हॉस्टल के, ये वो काफ़ी सारे फैमिलीज ऐसी होती हैं कि जो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही होती हैं। और स्टूडेंट जो है, मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, आप लोग जो हैं, आप लोगों के पास इतना टाइम होता है, लेकिन आपको असल इश्यू क्या है कि डायरेक्शन का नहीं पता होता। आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि यार पार्ट टाइम में कर क्या सकता हूँ। आपकी इंटेंशन होती है, ऐसा ही है ना? जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है वो एंड्रॉस करेंगे मेरी इस बात को, कि आपकी ये इंटेंशन होती है कि यार हम अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें, उनकी कोई मदद करें, कम से कम अपने एक्सपेंसेस खुद रन कर लें, कोई पॉकेट मनी इकट्ठी कर लें, कोई चीज़ लेने पैसे कर लें। ये इंटेंशन होती है, हर बंदे की होती है। लेकिन इशू क्या होता है कि आप लोगों को डायरेक्शन का नहीं पता होता कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिस तरह फॉरेन में जाए ना, उधर पार्ट टाइम जॉब्स होती है जी, होटल में थोड़ी देर काम किया, 10-15 पाउंड नहीं है। हमारे पास इस तरह नहीं है। हमारे पास मैक्सिमम क्या है कि ट्यूशन अकेडमीज कुछ होती हैं, उधर जाके कोई 1-2 घंटे पढ़ाए और वो ज्यादा दे देंगे, 10,000 रुपये आपको दे देंगे। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, या इंस्टेड ऑफ थिंकिंग के यार करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, आप लोग स्टार्ट लें। मैं आप लोगों को, हाँ बिल्कुल यही चीज है। एक सेकंड। एग्जैक्टली। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग के यार कैसे कौन सा सर, आजकल हर जॉब पे टेस्ट आ गए हैं, टीएस है, ये वो, पीटीएस। आप इसको टाइम दें। मतलब आप, ये नहीं मैं कह रहा बिल्कुल साइड पे हो जाएं जी, टोटली इस पे आ जाएं और बैठे रहें 24 घंटे लैपटॉप पे, ये चीज नहीं है। लेकिन आप साइड पे बेसिस पे 2-3 घंटे भी रिसर्च अपनी इस फील्ड को देते हैं। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है स्किल लर्निंग, गौर से सुनना है सबने। दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, डायरेक्शन प्रॉपर यही है। मतलब मैं ये कोशिश करूंगा, ये जो 15-20-30 मिनट मिले इसमें आपको प्रॉपर डायरेक्शन दूं कि यार आप इस फील्ड में स्टार्ट कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है बेसिक लेवल का भी। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूँ चीजों को। ठीक है। डिस्टॉर्शन हो रही है, एक सेकंड वेट करें, मुझे कंफर्म करना है। जी आवाज मेरी सही आ रही है? ओके, 1-2 मिनट के लिए कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, अब इस फील्ड के अंदर स्टार्ट लेने का क्या तरीका है कि आप लोग दो चीजें डे वन से कैसा बना लें कि हर रोज 1-2 घंटे कम से कम इसको टाइम दें। और उस टाइम में दो चीजें जहन में रखें। एक स्किल लर्निंग, कि सीखना क्या है। जिस तरह फिजिकल आपने फर्ज करो कोई काम, जी आवाज आ रही है सबको मेरी?
मैंने इंटरनेट चेंज किया है अभी। मेरे ख्याल से distraction काइंडली मैसेज। जी जी, अब आवाज आ रही है सबको? अगर आवाज मेरी क्लियर है तो काइंडली मैसेज करें ताकि मैं। ओके जी, परफेक्ट। अच्छा, दो चीजें आप लोगों को बता रहा था कि इस फील्ड के अंदर जब भी स्टार्ट लेते हैं तो दो चीजें स्टार्ट से जहन में रख के आए। अभी मतलब आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं या नहीं करते, आगे कहीं और जाते हैं किसी और कोर्स में एनरोल करते हैं या यूट्यूब से कुछ सीखते हैं, कुछ भी, तो दो चीजें एक साथ सीखनी है आपने। एक स्किल सीखना है, जिस तरह फिजिकल आप फर्ज करें कोई भी काम करने से पहले उसको सीखते हैं, जैसे मैकेनिक का काम है, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, हर चीज पहले सीखते हैं फिर जाके उसे करते हैं। तो एक तो चीज होगी स्किल सीखना, और दूसरी चीज है उसको बेचना भी साथ साथ सीखना है। अक्सर ये होता है कि आप लोग स्टार्ट में इशू क्या आता है, मतलब गिव अप करने वाली सिचुएशंस कौन सी होती हैं इस फील्ड के अंदर, कि आप लोग स्टार्ट ले लेते हैं स्किल सीखने से और वो सीखते रहते हैं, लेवल मतलब एक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्किल आपके पास आ जाती है। लेकिन फिर इशू क्या होता है कि आप लोगों को फिर उसको बेचने की समझ नहीं आ रही होती, और जब आप दो सोचते हैं कि यार स्किल सीखने में मेरे 6 माह लग गए हैं, अब बेचना है सीखने में मेरा पता नहीं साल लग जाएगा, तो इससे बेहतर है मैं नौकरी करना शुरू कर दूं, कोई 10 15 20 25 50 हज़ार की सैलरी मिल जाए, मैं जॉब कर लूँ। यही चीज है। इससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि डे वन से मैं बेसिकली जो कोर्स करवा रहा हूँ उसकी भी आउटलाइन आपको बताता हूँ। मेरी यही इंटेंशन होती है कि जैसे ही स्टूडेंट के पास कोई बेसिक लेवल ऑफ स्किल आए तो उसे मैं फ्रीलांसिंग की तरफ लगा दूं कि वो अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दे, साथ साथ अकाउंट क्रिएट कर ले, फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे गिग्स पे बिड्स करना स्टार्ट कर दे, प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करना शुरू कर दे साथ साथ, ठीक है। और ये चीज, इसको बेचना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और एक और चीज है, इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप लोग देखें, जैसे इसमें क्विट वाली सिचुएशंस आती हैं, गिव अप वाली सिचुएशंस ना, मतलब मैंने जब स्टार्ट लिया उसके बाद काफी दफा इस तरह हुआ कि अकाउंट्स जिन पे ठीक ठाक काम आ रहा था वो बंद हो गए चलते चलते। कोई 50-60 हज़ार रुपया मंथली आ रहा था, किसी पे 70-80 आ रहा था, चलते चलते रनिंग अकाउंट्स अचानक से बंद हो गए। डेफिनेटली गलती मेरी होती थी, मतलब मुझे रूल्स का नहीं पड़ा होता था मैंने, और वो कोई मिस्टेक कर दी, प्लेटफॉर्म के रूल SOPs के खिलाफ कोई चीज कर दी और उन्हें बैन कर दिया। लेकिन उससे क्या हुआ कि वो टाइम एक आता था कि यार जिधर दिल करता था बस अभी खत्म कर दें इस चीज को, अभी फिजिकल कोई नौकरी ढूंढना शुरू कर दें। उस चीज को कवर अप आप लोगों ने इससे करना है कि नौकरी में वही बात, फिर आप बाउंड हो जाते हैं, 8 घंटे आप बैठ के काम करते हैं। अगर गिव अप जब वो टाइम आपका आता है कि आपको लगता है कि यार अभी मैं, मेरा अकाउंट बंद हो गया या मेरा अभी एक इनकम स्ट्रीम जो है ये बंद हो गया, तो नौकरी ढूंढने वाली सोच आना शुरू होती है। तो उस टाइम आपने क्या करना है कि आप लोगों ने ये सोचना है कि उस जॉब में मैंने जब 8 घंटे लगाने, तो अगर मैं इस घंटे को, इस काम को डेली 8 घंटे छोड़ो 5 घंटे भी देना शुरू हो जाऊं, तो मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं कि आप लोग विद इन 3 मंथ जितना आपने जॉब से कमाना था उसका डबल ट्रिपल, मतलब मल्टीपल टाइम्स उसका आप इस फील्ड से कमा लेंगे, ठीक है। ये कुछ लीडिंग स्किल्स हैं हमारे पास इंटरनेट के फील्ड के अंदर: ग्राफिक डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, डाटा एंट्री। इसके बाद हमारे पास और भी काफी सारी है, ई कॉमर्स है, अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग है, उसके बाद शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग है, बेशुमार स्किल्स हैं। असल चीज किधर आती है कि इधर भी जब आप आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैंने किस चीज को पिक करना है। आप instead of wasting your time in thinking
या डिसाइडिंग, आप लोग ये करें कि स्ट्रेट अवे को पिक करें और कम से कम 3 माह उसे यूज करें। फर्ज करें आप ग्राफिक डिजाइन के कोर्स में एनरोल करें, 3 माह प्रैक्टिस करें, आपको पता चल जाएगा यार मेरे पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्किल आ गई, अब मैं इसे बेचना शुरू कर दूं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है इनमें से जो को आप स्टार्ट लें और आपको जो है मतलब इंटरेस्ट डेवलप ना हो। लेकिन इंटरेस्ट किस स्टेज पे डेवलप होता है? जब आप कुछ कमाना शुरू करते हैं उस चीज से। ज़ाहिर है जब तक आप कमा नहीं रहे होते तब तक आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा होता, तब तक आपकी मेहनत लग रही होती है लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा होता। समझ आई? तो यही चीज है कि ये स्टार्ट इसका थोड़ा सा इस तरह वाला होता है कि आप लोगों को एफर्ट पुट करनी पड़ती है। मैं बेसिकली इधर जो कोर्स करवा रहा हूँ इसके अंदर मेरा फोकस होता है ग्राफिक डिजाइन पे। इसमें हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि किस तरह ग्राफिक डिजाइन का सॉफ्टवेयर हमने यूज करना है। Adobe Illustrator 2020 हम इस कोर्स के अंदर पूरा कंप्लीट उसको यूज करना सीखते हैं, ठीक है। उसके साथ हम लोग सीखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से क्या क्या, अब डिजाइनिंग में हर चीज आपको अगर देखें, जिस तरह कारपेंटर है या कोई प्लम्बर है, वो टूल्स उनको यूज करना आते हैं तो वो हर चीज बना सकते हैं, डिजाइन अपनी मर्जी का बना सकते हैं। आप लकड़ी का काम करने वाला बंदा है, उसको अगर लकड़ी जोड़ना, लकड़ी को काटना, उसको बैलेंस करना, उसको कैसे स्टिक करना है, ये चीजें पता है तो वो इजीली कोई भी चीज बना सकता है। ऐसा ही है ना? तो मेरी भी यही इंटेंशन होती है कि मैं आपको वो टूल बता दूं जिससे सबसे पहले उस पर आपकी ग्रिप स्ट्रांग करूं, ताकि आप लोग डिजाइनिंग में फिर हर चीज बना सकें, लोगोस, ब्रोशर। इसमें ये है कि आपके पास वेरिएशन होती है। देखिए सक्सेस तक पहुंचने के लिए ये नहीं होता कि कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं बस इस रास्ते पे निकला और इसी में सब कुछ कर लिया। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप इस तरह स्टोरी सुनते हैं तो उसके पीछे क्या होता है कि बंदा ये कहता है यार पहले मैंने ये किया, फिर 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 जाके मुझे इस चीज में हाथ डाला और फिर पता चला कि यार ये चीज ठीक थी मेरे लिए। हिट एंड ट्रायल आपने करना होता है लाइफ के अंदर, चीजों को आजमाना होता है, ट्राई करना होता है। अब स्किल्स में भी यही चीज है, ग्राफिक डिजाइन है, वेब डेवलपमेंट है, वीडियो एडिटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। आप कोई भी स्किल जो है उसको ट्राई करें और ट्राई करने के साथ साथ आप लोग जो है उसको प्रैक्टिकली, मतलब ये नहीं करना कि यार एक स्किल मतलब जब उसमें ये सिचुएशन आ गई कि आपको उसकी समझ नहीं आ रही है, कोई इश्यू आ रहा है, तो उस टाइम ये नहीं करना कि आपने उस स्किल को बिल्कुल छोड़ देना है या आपने जो है गिव अप कर देना है और नौकरी ढूंढना शुरू कर देनी है। जॉब में भी यही होता है, आप प्राइवेट आपकी काम कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कंपनी टूट जाती है, इस तरह इश्यूज हो जाते हैं या कोई इस तरह इशू हो जाता है कि आपको फायर कर दिया जॉब से, और हजार मसले होते हैं। ये भी ज़ाहिर है एक फील्ड है, इसके अंदर भी अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन इसको अक्सर ये होता है कि हम लोग फेक, स्पैम इस नज़र से देखते हैं। जो खास तौर पे नए लोग होते हैं उनको ये लगता है कि यार ये फेक है, स्पैम है, या मेरे बस की चीज़ नहीं है, मेरे लिए मुश्किल है। अब मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने जब स्टार्ट लिया था, मैट्रिक क्लास में मैं था, तो मुझे कंप्यूटर का कुछ भी नहीं पता था, मतलब नया नया कंप्यूटर 8th 7th 8th में यूज़ करना शुरू किया था। तो वही आहिस्ता आहिस्ता करते करते अभी 2 साल लग गए तकरीबन, स्किल एक माड़ी सी स्किल सीखने में 2 साल लग गए। अभी यूनिवर्सिटी आने से पहले थोड़ी सी मतलब एक जिसे कहते हैं डिसेंट अमाउंट ऑफ स्किल आई मेरे पास। तो वही चीज है कि आप भी अगर आज स्टार्ट लेंगे तो उस वक्त ये था कि इस तरह कोई ट्यूटोरियल या ट्रेनर या कोर्स नहीं होता था जिसे करके फौरन आप चीज सीख लें। अभी आपको अगर फर्स्ट करें कोर्स में आते हैं तो हर चीज आपको कोई इशू आता है, आप क्या करेंगे? ट्रेनर को मैसेज करेंगे सर ये मसला है मुझे समझ नहीं आ रही, समझा दें, वो आपको बता देगा। मतलब ये चीज होती है, कोर्स का ये फायदा होता है। मेरे मतलब मैं जो समझता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ इसलिए स्टूडेंट्स को कि एक ट्रेनर को फॉलो करें या एक मेंटोर को। उससे ये होता है कि आप लोगों को कम से कम इश्यूज अपने रिजॉल्व करने में, वो बेसिक ट्रबल शूटिंग जो है वो आपकी ट्रेनर के साथ इजीली हो जाती है। गूगल से भी हो जाती है, बल्कि वो अच्छी भी चीज़ है। अगर गूगल से आप खुद करते हैं तो आपका माइंड ज़्यादा बेहतर उसको मतलब ट्रेन करता है, लेकिन अक्सर ये होता है कि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो टाइम को सेव करने के लिए आप किसी मेंटोर को फॉलो करेंगे तो उससे आप स्किल भी जल्दी सीखेंगे और अर्निंग फेज में भी एंटर जल्दी होंगे। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि इंटरनेट के फील्ड से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन के सर ये बता दें, इंटरनेट में कोई फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, किसी स्किल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। और मैं साथ साथ अपनी चीज़ें इसलिए बता रहा होता हूँ क्योंकि मैं आपके स्टेज से, आप सारे मोस्टली स्टूडेंट हैं, तो उस इसलिए बता रहा होता हूँ कि ये स्टूडेंट लाइफ जो होती है, ये स्पेसिफिकली जो यूनिवर्सिटी लाइफ है, 4 साल 4 ईयर डिग्रीज ही है मोस्टली, तो जो आप प्रैक्टिकली जाके कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, ये सबसे फारग तरीन टाइम होता है आपकी ज़िंदगी का। इसके बाद आपको शायद मौका ना मिले इतना फ्री होने। इस टाइम को अगर आप ठीक तरह से यूटिलाइज कर लेते हैं तो आप लोगों को बाद में टेंशन नहीं होगी।
अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग बिल्कुल ही शुगर मेला बंद कर दें, बस लैपटॉप पकड़ें और 24 घंटे बैठे रहें इसी के ऊपर। अच्छा, स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट पहले करना है, दो चीजें बताइए आपको, एक स्किल लर्निंग है और एक स्किल सेलिंग आर्ट है। आप स्टार्ट फर्स्ट करें, आज की क्लास खत्म हुई है, इसके बाद कैसे ले सकते हैं आप? एक ऑप्शन है कि ये जो कोर्स में करवा रहे हो इसमें एनरोल हो जाएंगे, या कोई भी और कोर्स है उसमें एनरोल हो जाए। उसके साथ क्या होगा कि आपने आज वीडियो देखी, कल उसकी प्रैक्टिस की। दूसरा, अगर आप ये समझते हैं कि यार मैं यूट्यूब से ज्यादा बेहतर सीख सकता हूँ, यूट्यूब पे जाएं, ग्राफिक डिजाइन की। नहीं नहीं, पेंटिंग का क्रेज होना जरूरी है ग्राफिक डिजाइन के लिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा बिल्कुल इस साइड पर कोई माइंड नहीं था, जब काम करना स्टार्ट किया तो आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट डेवलप होते 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 इस लेवल तक पहुंचे। फ्रीलांसिंग, अच्छा मैं क्वेश्चंस आप लोगों को देखता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, अकाउंट बनाना, गिग क्रिएट करना, ये सारी चीजें कोर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर हम फ्रीलांसिंग में यही करते हैं। अकाउंट कैसे बनाया जाता है, गिग कैसे क्रिएट की जाती है, उसको मेंटेन कैसे रखना है, एसईओ क्या होती है फाइवर के ऊपर गिग की, उसके बाद फ्रीलांसर और प्यूपल पर और अपवर्क, ये प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप प्रपोजल कैसे सेंड करते हैं क्लाइंट को, क्लाइंट से कम्युनिकेट किस तरह करना है, किस तरह एक $5 वाले क्लाइंट को $50-100 पे लेके आना है, यही चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, विद इन द कोर्स। अच्छा, वेब डेवलपमेंट के लिए बेसिक नॉलेज रिक्वायर होगा। वेब डेवलपमेंट का अगर आपने करना है, ये बेसिकली इस कोर्स में मेरा फोकस होगा ग्राफिक डिजाइन पे, तो आप चेक कर लें, एलडब्ल्यू का वेब का भी कोर्स चल रहा होगा। अच्छा, ग्राफिक के लिए पेंटिंग का क्रेज होना, इसका आंसर हो गया। एज फ्रीलांसिंग जॉब किस तरह, अच्छा जॉब्स होती हैं बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था कैप्चा टाइपिंग से, मुझे नहीं पता था ये जॉब होती है या नहीं, और वो करते 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 आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि यार ये डिजाइनिंग कोई चीज होती है, ये चीजें, ठीक है। इसमें जॉब्स किस तरह की होती हैं, अब लोगोस बनाना, ब्रोशर्स बनाना, बैनर्स बनाना, फ्लायर्स, पोस्टर्स। अब जॉब को भी करने के डिफरेंट मॉडल्स हैं। एक ही होता है, आप फाइवर है जैसे एक प्लेटफॉर्म है, उसमें क्या है कि आपने अपनी गिग बनाई और आपने डिजाइन अपने लगा दिए, बंदा आएगा बाय करेगा जी, ठीक है। एक ये मॉडल है कि क्लाइंट आया, उसने वेबसाइट पे प्रोजेक्ट पोस्ट किया हुआ है कि मुझे एक बिजनेस कार्ड चाहिए अपनी कंपनी के लिए, उस पर आपने अप्लाई करना है। आपके साथ 1000 बंदे, ऐसे 1000 तो नहीं, खैर नॉर्मली 20, 30, 40, 50 एवरेज जो है 15 बंदे कम से कम हर प्रोजेक्ट पे अप्लाई करते हैं। तो ऐसे होंगे जो उस पर अप्लाई करेंगे। आप कैसे इफेक्टिव प्रपोजल राइटिंग करनी है, प्रोजेक्ट विन कैसे करना है, उस क्लाइंट को कैसे मैनेज करना है आगे, ये सारी चीजें इस चीज में साथ साथ कवर होती है। और फ्रीलांसिंग में पोटेंशियल की छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि मतलब अगर आप फिजिकल जॉब कर रहे हैं तो आपको क्या मैक्सिमम यही होता है कि यार जितना टाइम आप फिजिकल जॉब में लगाते हैं ना, 8 घंटे डेली के, तो आपको यही है कि 1.5 लाख रुपए सैलरी, अगर सरकारी जॉब भी कर रहे हो साथ थोड़ी सी मतलब ये फैसिलिटीज मिल जाती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट होगी या ये दूसरी क्या बोलते हैं इसको, मेडिकल या ये वो। लेकिन नॉर्मली जो है इतनी सैलरी, मतलब 1 लाख से ऊपर अच्छी सैलरी समझी जाती है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो ये सैलरी फ्रीलांस जॉब में अगर आपने कमानी है, तो जिस तरह फिजिकल जॉब में आप पूरी जिंदगी लगा देते हैं, उस तरह 6 महीने सिर्फ कंप्यूटर को दे दें, 8 घंटे डेली लगा के, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप लोग उससे कई गुना, 1000 गुना ज्यादा 1 साल के अंदर कमा लेंगे। मैं खुद इतना टाइम दे नहीं पाता जितना आप लोगों को कह रहा हूँ। तो यही चीज है कि असल हम लोग जब अपने ऊपर आता है कि इंडिपेंडेंटली हमने खुद सोचना होता है, खुद टाइम देना होता है अपनी चीजों को। मतलब एक तो होता है ना, हम रूटीन के बाउंड हो जाते हैं जी, सुबह यूनिवर्सिटी में क्लास है तो जाना ही जाना है, तो तब हम उसके मुताबिक चल लेते हैं। लेकिन जब अपने ऊपर आता है तो हम लोग नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग किसी ट्रेनर को फॉलो करें। उससे ये होता है कि आज क्लास है तो आपको पता होगा, वैसे आप सब सोचेंगे सीखने का कोई चीज तो आपके जहन में आएगा कल सीखूंगा यार, परसों सीखूंगा, इस तरह डिलेज आते रहते हैं, ठीक है। और एक चीज फिर बता दूं, आज का सेशन नोट कर लें। आज के इवन आप 6 महीने बाद अगर आपने कुछ भी ना किया हुआ इंटरनेट के फील्ड के अंदर, तो आपको दोबारा सेशन लेते हुए ये याद आएगी कि यार सर ने कहा था कि कुछ कर लो। अगर आज आप कुछ नहीं करेंगे यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, तो यूनिवर्सिटी से जाने के बाद आपने इस फील्ड को लाजमी एक्सप्लोर करना है। मैं क्योंकि प्रैक्टिकली जानता हूँ काफी सारे स्टूडेंट जो मतलब हमारे साथ अभी 90+ स्टूडेंट थे, मोस्टली अर्निंग कर रहे हैं सारे, लेकिन जिन्होंने उस वक्त नहीं स्टार्ट लिया वो भी कॉल्स करके कह रहे होते हैं यार ये चीज समझा दो, ये सिखा दो, वो सिखा दो। मतलब ये फील्ड इस तरह वाला है कि हर बंदा 10, 15, 20, 25, 30 कमा लेता है, लेकिन टाइम इसे देना पड़ता है। ये नहीं है कि जिस तरह आप नौकरी में तो आप पहले दिन जाते हैं तो सैलरी मिलना शुरू हो जाती है 1 माह बाद, लेकिन इसमें यह है कि पहले कुछ स्किल सीखते हैं, फिर आगे जाके आप उस काबिल होते हैं कि कुछ कमा सकें, ठीक है।
मैं बेसिकली ग्राफिक डिजाइन विद फ्रीलांसिंग के किस तरह ग्राफिक डिजाइन से आपने कमाना है। अब इसमें मार्केट प्लेसेस भी हमारे पास है। अब आपको क्वेश्चन है कि ग्राफिक डिजाइन आप सिखाएंगे या डिजिटल मार्केटिंग, इसमें मार्केट प्लेसेस पे भी आ जाती हैं। डायरेक्ट क्लाइंट किस तरह बनाए जाते हैं ग्राफिक के, ठीक है। उसके अलावा आपके पास सोशल मीडिया से कैसे क्लाइंट पकड़ते हैं, जो चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं, बाकी उसी के अंदर है, ठीक है। बिल्कुल जी, स्केचिंग अगर अच्छी है, मैं पर्सनली, हमारे साथ 3 स्केच आर्टिस्ट हमारी टीम है, इफ डिजाइनर्स के नाम से, IF डिजाइनर्स। तो वो जो है हमारे पास 3 स्केच आर्टिस्ट तकरीबन रनिंग काम कर रहे होते हैं। और सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी, सर वालेकुम एक्स्ट्रा सलाम। टाइम हो चुका है, अगर आप इजाजत दें तो मैं सेशन को वाइंड अप कर सकती हूँ। ठीक है, 1 मिनट, 1-2 मिनट से मुझे दें। मुझे लगा 45 मिनट्स का सेशन है। चलो मैं करता हूँ, 1 मिनट से दें। बिगनर लेवल की अगर आपके पास स्किल हो, हाउ मच बिगनर का नाम। अच्छा, आप लोग इजीली, अगर आप, यही मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 3 माह, मैं जो बता रहा हूँ आप उस स्केड्यूल को फॉलो करते हैं कि डेली बेसिस पे 2-3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और साथ स्किल को बेचना सीखते हैं, तो आप लोग इजीली 3 माह के बाद कम से कम 20-30 हजार रुपया कमाना शुरू हो जाते हैं आराम से। आराम से का मतलब ये है कि अब ये गारंटी नहीं है कि ज़ाहिर है आप लोग अभी परफॉर्म नहीं करेंगे। आप मेरे कोर्स में आते हैं, फर्ज करो 50 स्टूडेंट, 50 में से मैं जो देखता हूँ टोटल 10 स्टूडेंट होते हैं जो कमिटेड होकर जिस तरह मैं एक्टिविटीज दे रहा होता हूँ, कर रहे होते हैं। उन 10 में से 6-7 कमाना शुरू हो जाते हैं। तो यही चीज होती है कि अगर आप 50 आ रहे हैं तो 50 के 50 अगर कमिटेड होके सिर्फ ये माइंडसेट लेके आए कि जो चीज बताई जा रही है वो मैंने करनी है, तो फिर मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों का काम आएगा। आप लोगों की स्किल इंप्रूव जब होगी तो डेफिनेटली काम आएगा। अब स्किल आपकी उसी लेवल की है तो आप कहें कि मैं $10,000 कमाऊं, $20,000 कमाऊं, 2,000 3,000, तो वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, ठीक है, एजुकेशन। अच्छा जी, चलें, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोई गाइडेंस मिली होगी। बाकी सेशन को ये वाइंड अप करती हैं इंफॉर्मेशन एनरोलमेंट से रिलेटेड। और अगर ये एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, थैंक इरवा यू सर। मुश्ताफा, एक सेकंड रुके। आपका अगर स्केचिंग में इंटरेस्ट है तो स्केचिंग डेफिनेटली एक अच्छा फील्ड है फ्रीलांसिंग के अंदर आने के लिए। चलें, ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को अबाउट ट्रेनिंग के गाइड करती चलूं। ये 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 1500 इस कोर्स की फीस है, जो कि आप इजी पैसा, जैज कैश और किसी भी बैंक अकाउंट के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। लाइव ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां लाइव ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को फेसबुक ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी, जिसका लिंक मैं आप सबको चैट बॉक्स में सेंड कर रही हूँ। काइंडली आप सभी से ज्वाइन करेंगे। लर्निंग विद अर्निंग का ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है। ज्वाइन करने के बाद काइंडली चैट बॉक्स में मुझे लाजमी इन्फॉर्म कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आफ्टर इनरोलमेंट ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। पेड सेशन के लिंक्स दिए जाएंगे ताकि आप इजीली अपनी क्लास को अटेंड कर सकें। मेंटोर की सपोर्ट दी जाएगी। लेक्चर में कोई भी मसले मसाइल आएंगे उन्हें सॉर्ट आउट करवाया जाएगा। और आफ्टर ट्रेनिंग आप लोगों को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड प्लान 9 की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो जहां से आपने आज की डेमो सेशन का लिंक लिया है, आप वहीं पे कांटेक्ट करेंगे। वो इनरोलमेंट के अबाउट आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप खुद को इस कोर्स में इनरोल करवा सकते हैं। आप लोगों का बैच 48 है, जिसकी क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट हो रही हैं 31 मई से। मिलते हैं पेड क्लासेस में। अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।